चलिए तो हम लोग देखते हैं इस डायग्राम को, आप लोग गौर से देखिएगा। इस डायग्राम में हम क्या क्या रिप्रेजेंट किए हैं इस चीज़ को आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम क्या किए हैं, फिजिकल क्वांटिटी को दिखाए हैं, किसको, फिजिकल क्वांटिटी को। उसके बाद नेम ऑफ यूनिट, कि उसका यूनिट क्या होता है। उसके बाद उसका सिंबल दिखाए हैं। उसके बाद इसका डायमेंशन दिखाए हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देख लेते हैं तो फिक्स है कि आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन बन जाएगा। मास का जो यूनिट होता है वो होता है आपका किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। और इसको हम लिखते हैं सिंबल केजी, और इसको डोनेट करते हैं। डायमेंशन होता है एम, इसका डायमेंशन क्या होता है, एम। लेंथ क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर, और इसको हम एम से लिखते हैं। और इसको डायमेंशन क्या होता है, एल। यानी डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल। टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन, इसको हम के लिखते हैं। और इसको हम क्या लिखते हैं, के से। क्या से लिखते हैं, के से। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, जिसको हम सी डी से लिखते हैं, और उसका डायमेंशन होता है जे। करेंट का होता है एम्पेयर, करेंट का एम्पेयर, इसको ए से लिखते हैं। और इसको हम लिखते हैं डायमेंशन ए। टाइम का सेकेंड और एस, और इसको हम लिखते हैं टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। हमको अधिकतर यूज आने वाला है किसका, तो सबसे ज़्यादा यूज आने वाला है तो किसका, मास का। तो मास का याद रखिए डायमेंशन एम, लेंथ का एल, और टाइम का टी, टाइम का टी। मतलब जहाँ पे केजी होगा वहाँ पे एम हो जाएगा, जहाँ पे मीटर वहाँ एल हो जाएगा, जहाँ पे एस वहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। पहले हम कुछ कुछ डायमेंशन फार्मूला देखेंगे जो आप याद करिएगा तभी होगा। फाइंड द डायमेंशन फार्मूला, फार्मूला डायमेंशन फार्मूला ऑफ वी। पहले हम बोले आपको किसका निकालना है, वेलोसिटी का, यानी इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऊपर में होता है डिस्प्लेसमेंट और नीचे में होता है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं मीटर और टाइम को लिखते हैं सेकेंड। यानी जब डायमेंशन फार्मूला लिखने की बारी अगर आएगी तो ऊपर में हम लिख देंगे एल और नीचे में क्या लिख देंगे टी, क्योंकि लेंथ को हम एल लिखते हैं, मीटर को एल लिखते हैं, टाइम को टी लिखते हैं। यानी वी का क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1। तो आप याद रखिएगा वेलोसिटी का सबसे पहले याद रखिए क्या होगा, तो होगा आपका डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी का। यदि आपको हम बोल देते हैं कि फोर्स एक्सेलरेशन का बताइए, किसका, एक्सेलरेशन। ये 2-4 पहले याद करिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट आप लोग जानते हैं क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, मीटर का लिख देंगे एल और नीचे में हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा एल टी के पावर -2। तो आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला हो गया एल टी के पावर -2। देखिए सबको याद कीजिएगा तभी कुछ होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो आपका मान लीजिए फोर्स का, इसका देख रहे हैं फोर्स। तो फोर्स का जो फार्मूला है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, एफ के डायमेंशन अगर लिख रहे हैं तो मास का हम एम लिखेंगे, और एक्सेलरेशन का भी देखें क्या होता है, एल टी के पावर -2। यहाँ से आ जाएगा एम एल टी के पावर -2। ये डायमेंशन फार्मूला याद रखना है किसका, फोर्स का हो जाएगा। ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी के पावर -2। उसके बाद ये आपको याद रखना है चार्ज का, Q = क्या होता है, आई टी। तो यहाँ से क्या करेंगे, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला लिखना है। तो आई का हो जाएगा ए और टाइम का हो जाएगा टी, तो ये हो जाएगा ए टी। तो ये भी याद रख लेना है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशन फार्मूला, जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर ये वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपका आज के बाद डायमेंशन में दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड में 4 से 5 को ऑब्जेक्टिव जो होगा आप फ्री में बना लीजिएगा, नंबर पा लीजिएगा। इसे बोल दिया कि फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद होना हो चाहिए तभी आप बना पाइएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब पी का डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है कि पी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं पी = क्या होता है, Q × D।
यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज का क्या होता है ए इंटू टी और डिस्टेंस का हो गया एल। तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम नहीं है मतलब एम के पावर 0 एल के पावर 1 ए टी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यानी क्यू के जगह पे हम लोग ए टी रख दिए और डी के जगह पे हम लोग मीटर यानी एल रख दिए। सपोज कीजिए कि आपको बोलेगा फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पूछ रहा है, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए फार्मूला। तो ई इक्वल टू होता है क्या एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू। तो हम क्या करेंगे एफ का क्या होता है एम एल टी के पावर -2। अभी जस्ट देखे हैं, याद रखिएगा फोर्स का हो गया और नीचे में क्यू का हो गया ए इंटू टी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे दोनों को। तो क्या हो जाएगा ऊपर में जाएगा, तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल एक ही है तो एल सीधे हो जाएगा। ई जब टी ऊपर में जाएगा तो टी 10 टी के पावर -3 हो जाएगा और ये जब ऊपर जाएगा तो ए के पावर -1। ये आपका आ गया डायमेंशन फार्मूला किसका ई का। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना डायमेंशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखिए, एक ऐसा फार्मूला जिसमें हर चीज़ आप जानते होइएगा। तो हम देख लिए एफ ई इक्वल टू एफ बाई क्यू और यहाँ सब लोग लगा दिए। फिर आपसे पूछ देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, किसका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले फार्मूला ऐसा लिखिए जिसमें आपको सब कुछ पता हो। तो हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू क्यू बी आ बी। तो हम लोग जानते हैं कि बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ बाई क्यू वी। एफ का हम लोग जानते हैं एफ बार बार हो जाएगा एम एल टी के पावर -2 और डिवाइडेड बाई क्यू का क्या हो जाएगा ए इंटू टी और बी का क्या हो जाएगा एल टी के पावर -1। वेलोसिटी का एल टी के पावर -1। यहाँ से जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी एल से एल क्या हो गया कट गया, यानी एम के तो एम रह जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी के पावर -1 और आपका ई टी से टी कटिए गया, यानी टी के पावर -2 रह जाएगा और ऊपर में ए जाएगा तो क्या हो जाएगा ए के पावर -1। तो ये आ गया मेरा किसका फार्मूला, ये आपका आ गया किसका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, यानी बी का डायमेंशन फार्मूला ये हो गया इस तरह से। यानी सबसे पहले हम लोग क्या किए बी का निकालना है तो एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी लगा दिए हैं। क्यू का पता है बी का पता है तो बी का डायमेंशन फार्मूला ऑफ के का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या क्या है यहाँ पे कोलम्बियन कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो फोर्स का जो फार्मूला पढ़े हैं दो चार्ज के बीच में होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से के का निकालना है तो के का क्या लिखिएगा एफ आर स्क्वायर इन डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। फोर्स का भी जस्ट पहले देखे हैं क्या होता है एम, बार बार बोल रहे हैं कि आपको फोर्स को याद कर लेना है कि क्या होगा एम एल टी के पावर -2 और यहाँ आर क्या है दूरी है और दूरी का मीटर यानी एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई चार्ज का क्या होगा ए टी, क्या हो जाएगा ए टी और फिर इसका भी क्या होगा ए टी। यहाँ से जैसे ही आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा यहाँ से आप क्या लिखिएगा एम हो गया, ऊपर में जाएगा आपका एल इंटू एल। यहाँ पर देखिए एल और इंटू एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा एल का क्यू, टी जब ऊपर जाएगा ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी के पावर -4 और ए के पावर -2। तो ये मेरा आ गया किसका डायमेंशन के का डायमेंशन फार्मूला आ गया। इस तरह से आप लोग याद कर ले, यानी कोलम्बियन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला हो गया। स्क्रीनशॉट मार के इसको अलग कॉपी में लिख लें। समझ गए। यदि आपसे पूछता ठीक है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपसे यदि पूछता कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लिख दीजिए ई डॉट ए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए एरिया है, आपके फाई का पूछ रहे हैं कि डायमेंशन क्या होगा।
तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग ई का भी निकालना सीखे थे, क्या होता है एफ बाई क्यू, क्या होता है एफ बाई क्यू। और इसको हम लिखे थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, और यहाँ पे चार्ज का होगा ए इंटू टी, यानी क्या होता है एम एल टी के पावर -3 इंटू ए। यहाँ पे रख देंगे हम लोग ई का, रख देंगे ई का क्या हो जाएगा एम एल टी के पावर -3 इंटू ए, और इंटू यहाँ पे क्या है ए फॉर एरिया, एरिया का क्या होगा एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ से फाई का फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा एम एल का क्यू टी के पावर -3 इंटू ए। यहाँ से आप लोग आराम से लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो गया। इसी तरह से अगर आपसे पूछ देता कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पूछ के आपसे पूछ देता कि परमिटिविटी का क्या होगा, परमिटिविटी का क्या होगा, यानी एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा ये बताना है, तो कैसे निकालते हैं। यानी डायमेंशन फार्मूला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूला है कि इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। यदि आपसे पूछ देता तब क्या होता कि अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला चार्ज इनक्लोज यानी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, हमको अगर एप्सिलॉन नॉट का निकालना है तो क्या हो जाएगा चार्ज अपॉन फाई, और चार्ज अपॉन फाई तो चार्ज का होता है ए और टी, और फाई के यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एम एल टी के पावर -3 इंटू ए, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक छूट गया, एल का क्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा एल का क्यू, यहाँ पे देख लीजिएगा पहले जो हम निकाले हैं फ्लक्स का उसमें क्या होगा एल का क्यू। हमको बताना है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी भी का फार्मूला बताना है। तो सबसे पहले हम लोग तो भी का फार्मूला लिख देंगे। भी होता क्या है, तो भी होता है W/Q, क्या होता है W/Q, और W मतलब वर्क, और वर्क हम लोग जानते हैं क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए बार बार यूज आ रहा है, फोर्स का क्या होगा एम एल टी के पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा एल, और डिवाइडेड बाई चार्ज का क्या होगा ए टी। तो यहाँ से आपका भी का लिखना है, तो भी का क्या लिखिएगा एम एल इंटू एल, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी के पावर ये -2 आई, ऊपर वाला जाएगा नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा -3, और ए इनवर्स। तो इस तरह से हम लोग भी का फार्मूला जो है हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग क्या किए लिख दिए। अब एकदम याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट मारिए। नेक्स्ट है डायमेंशन फार्मूला ऑफ किसका, आपका कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का डायमेंशन फार्मूला कैपेसिटेंस का होगा। दो फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। सी का तो एक फार्मूला आप जानते हैं वाला, क्या लगाइएगा सी क्यू इक्वल टू होता है सी बी, क्यू इक्वल टू क्या होता है सी बी, तो क्या हो जाएगा आपका सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वी। एक तो यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर Q का पता है V का पता है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप इनर्जी से फार्मूला, जो इनर्जी का जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे इनर्जी स्टोर का क्या पढ़े थे Q² / 2C, यहाँ से भी C का निकाल सकते हैं Q² अपॉन एनर्जी है, नहीं तो इसको W ही बोलिए, इसको आप W लिख के ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है तो इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। चार्ज का होता है ए टी इन का होल स्क्वायर बाई एम एल स्क्वायर और टी के पावर -2। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जैसे ही लिखिएगा तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में जाएगा तो m के पावर -1 l के पावर -2, t जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो t के पावर 4 और a का स्क्वायर, इस तरह से यानी c हो जाएगा m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 a के स्क्वायर। इस तरह से हो गया इसका डायमेंशन। तो हम लोग आराम से इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेसिस्टेंस, यानी आर का डायमेंशन फार्मूला बताना है। आर का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा ये हमको बताना है कि आर का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, यानी फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। तो देखिए अब कौन फार्मूला लगाएंगे, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि लगाएंगे आखिर में कौन फार्मूला। तो देखिए हीट यानी एनर्जी का फार्मूला कभी ना कभी पढ़े होइएगा, क्या होता है I² R × T। तो
तो ये क्या है, हीट। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब डब्लू, क्या हो गया, डब्लू। और डब्लू का भी पढ़े हैं क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एनर्जी का ही होता है। और करंट क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, और आर जैसे उसी तरह से रखिए टाइम का टी। यहाँ से आपका आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसको उठाकर इधर लाइएगा एम के ऐसे रहेगा, एल के पावर -2, टी के पावर -3, और क्या हो जाएगा, ए के पावर -2। तो इस तरह से आपका आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, आर का, रेसिस्टेंस का। एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2। चाहे ये लगा सकते हैं, नहीं तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर। यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। और V का फिर लगाइए, V का आपको निकालना हो तब I से डिवाइड करना होगा। इसको भी लगा सकते हैं, या आपको ये भी लगा सकते हैं, ρ L/A। तब फिर रेसिस्टिविटी का पता करना होगा। तो इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, किसका किसका निकालिएगा, रेसिस्टिविटी का डायमेंशन निकाल कर जरूर कमेंट कीजिएगा। उसका इंडक्टेंस यानी L का जरूर कीजिएगा, इंडक्टेंस यानी सेल्फ इंडक्टेंस का L का। उसके बाद आपको म्यूनट का कीजिएगा, क्या होगा इसका निकालिएगा। उसके बाद इस सब का आप लोग डायमेंशन निकाल कर हमको जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपको इसी तरह से हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, B का, तो B का कैसे निकलता है, तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, QVB। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/QV। इस तरह से F का फॉर्मूला mLT के पावर -2 अपॉन AT। चार्ज का हो गया AT और वेलोसिटी L/T। यानी हो जाएगा यहाँ से L से L कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका m उसका L तो है नहीं, ऊपर में क्या जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका T से T कटिए गया, यानी T के पावर -2A इनवर्स। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो आप लोग भी निकाल कर इसी तरह से हमको ज़रूर कमेंट करके दिखाइएगा, जो आपको बोले हैं उसका ज़रूर निकाल के हमको सेंड कीजिएगा। यदि आपको इसी तरह का चैनल, आपको इसी तरह का हर चीज़ चाहिए, तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चुपचाप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर तरह का आपका जो प्रॉब्लम होने वाला है वो प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बहुत पछताइएगा।